Today we will discuss class 10 chapter 2 polynomial exercise 2.2 question number 1. It is one of the most important question from the examination point of view. Now the question says कि find the zeros of the following quadratic polynomials कि जितने भी हमें quadratic polynomial दिए हमको उसके zeros निकालने हैं. Zeros means we have to find out the two values of x की हमारे पास दो values या दो solution क्या आएंगे. Why दो values? Because यहाँ पर जो quadratic है quadratic में the degree या the highest power कितनी होती है हमारे पास 2 होती है. तो जो डिग्री होगी हमारी पॉलिनोमियल की जिसको हम हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं वो अगर हमारे पास जितनी होती है उतने हमारे सॉल्यूशंस निकलते हैं. तो यहाँ पर 2 है हमारी हाईएस्ट डिग्री. तो यहाँ पर हमारे कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे 2. तो हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशंस निकालने हैं और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द दैट सॉल्यूशन जो 2x के सॉल्यूशन आ रहे हैं और जो कोफिशिएंट हो गए इसके जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के उनके बीच में. So to start with, there are few things which we should know that sum of the zeros को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं. जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है या कोई भी आप जब भी कोई भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन लिखते हैं इट शुड बी रिटर्न इन अ वेल हम कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे लोवेस्ट पावर देन उससे लोवेस्ट लोवेस्ट लोवेस्ट. जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है 1 है और यहाँ पर नहीं दिया तो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 0. तो 2 1 एंड 0. तो ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में हमारा होना चाहिए 2 1 एंड 0. तो सबसे पहली चीज ही हमें ये देखना होता है. देन कोफिशिएंट्स के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a, x का कोफिशिएंट हो गया b एंड c हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है. तो सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा. इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस b बाई ए एंड प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास c बाई ए. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई है. सो यू कैन वॉच दैट कि ये फॉर्मूला हमारे पास इसका है और जीरोस का है. तो वो एक प्रीवियस वीडियो विद एग्जांपल पूरा एक्सप्लेन किया गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन हियर. नाउ द क्वेश्चन सेज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारे पास ये क्वेश्चन है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसको किससे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है हमारे पास दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कुछ भी एक और वीडियो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है. प्रीवियस एक वीडियो बनी हुई है आप उसको देख सकते हैं एंड यू कैन लर्न द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विद अगर सारे प्लस में दे रखे कोफिशिएंट या माइनस में है या एक माइनस में किस तरीके से हम बनाते हैं. सो आई जस्ट एक्सप्लेन वंस ऑल्सो हियर कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमें यहाँ पर दिया. हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है. तो हम इसको सबसे पहले इसके जनरल जो फॉर्म होता है उससे कंपेयर करते हैं. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. राइट. सो अब यहाँ पर 1 हो गया. तो x स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूंगी तो a कितना हो गया मेरे पास 1. x के साथ x को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर b मेरे पास कितना हो गया माइनस 2. b इज माइनस 2. यस माइनस को आपको कंसिडर करना होता है. एंड c मेरे पास यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा कांस्टेंट दैट इज माइनस 8. नाउ आप जब अपने जो हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे और जो हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे उसमें आप अपने फैक्टर्स में साइंस को कंसिडर मत करिए क्योंकि साइन को हम किस तरीके से करेक्ट तरीके से लिख सकते हैं वो हम यहाँ पर ब्रैकेट डाल के जब इसको सॉल्व करेंगे एक्सप्लेन दैट. तो सबसे पहले यहाँ पर a इंटू सी अगर मैं करूं तो लेट मी जस्ट से 1 इंटू 8 कितना हो गया हमारे पास 8. तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 1 हर किसी का फैक्टर होता ही है. तो ये हमारे पास क्या है 8 के फैक्टर्स हैं. तो इन फैक्टर्स का इस्तेमाल करके मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है. स्प्लिट मतलब कितने पार्ट में होता है 2 पार्ट में. मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करके क्योंकि ये और ये मैंने यूज कर लिया ऐड करके मेरे पास 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास 8 आना चाहिए. तो जब आप सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करोगे तो मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आएगा. सो मेन चीज क्या है मेरे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए. सो लेट्स जस्ट टेक द फैक्टर्स. हम फैक्टर्स लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ और ये बाकी सारे फैक्टर्स एक साथ ले लेती हूँ. एंड 2 2 जा 4 4 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 1 जा 4. राइट. तो 2 और 4 का हम फैक्टर ले लेते हैं. तो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई करके बिल्कुल सही है. 2 प्लस 4 इज 6 हमें 2 चाहिए एंड 4 माइनस 2 इज 2. तो बिल्कुल करेक्ट है. ये हमारा फैक्टर हो जाएगा. बिल्कुल यही हमारे फैक्टर्स है 4 एंड 2. तो एक 4 हो गया एक 2 हमारा यहाँ पर फैक्टर हो गया. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस जस्ट राइट द
ब्रैकेट जैसे ही है आपके पास, ये माइनस आपको यहाँ पर दिया है, इस माइनस को आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे। क्या फैक्टर आया था हमारे पास 4x और माइनस करके आ रहा था, तो 4 - 2 करके आ रहा था कि 4 - 2 = 2। और जैसे मैंने कहा था कि साइन कंसिडर अभी मत करिए, साइन अपने आप फॉल इन प्लेस करेगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगी कैसे। और ये -8, तो x² माइनस के साथ जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे 4 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, एंड -8। नाउ अब आप यहाँ से इनको देखिए तो मेरा क्या बन गया, ये इस तरीके से x² - 4x + 2x - 8, मतलब मैंने इसमें स्प्लिट किया है, तो यानी कि मेरा 4 और 2 फैक्टर आया। नाउ 4 2 = 8, राइट, और माइनस प्लस माइनस, तो -8 देखिए करेक्ट हमारा यहाँ पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आप देखते हैं इसको, कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरा -8 आना चाहिए था, राइट, तो ये मेरा -8 आना चाहिए था, करेक्ट मेरा यहाँ पर -8 आया। एंड -4 + 2 अगर आप करेंगे तो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, तो देखिए बिल्कुल -2 हमारा यहाँ पर फॉल कर गया। सो दैट्स व्हाई आई सेड यू कि आप जो साइन है उसको अगर आप नहीं कंसिडर करेंगे और यहाँ पर बस इस ब्रैकेट के रूल को फॉलो करेंगे ढंग से, कि जो साइन है उसको रख के ब्रैकेट रूल को फॉलो करेंगे, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज करके चलेंगे, तो अपने आप ही वो करेक्ट प्लेस पे फॉल करेगा। नाउ फर्स्ट टू लास्ट टू आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फर्स्ट टू में x² - 4x है, दैट इज x² is x into x and 4x is 4 into x. So what is common here? x. तो x हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा x² का x, फिर मुझे क्या दिया माइनस, एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x में से 4, राइट। अब ये क्या लिखा है आपका, प्लस लिखा है, यही आपको यहाँ पर डालना है, जो साइन ये दिया है वही साइन आप यहाँ पर लेंगे। 2x और 8, तो 2 और 8 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 2, और मेरा ब्रैकेट बन जाएगा x - 4। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 into x is 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 = 8, तो ये हमारा सेम ब्रैकेट बन जाता है। अब ये और ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए, इसको हम कॉमन ले लेंगे x - 4 और दूसरा ब्रैकेट बन गया x + 4। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जीरोस की वैल्यू निकालनी है। सो x की वैल्यूज निकालनी है, x - 4 को भी हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, x + 2 को भी इक्वल टू 0, तो +4 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, सॉरी -4 दूसरी साइड जाके +4 हो जाएगा, एंड +2 दूसरी साइड जाके -2 आ जाएगा। सो दीज आर द 2 वैल्यूज ऑफ, हमारे पास क्या हो गई x की, एक हो गई 4 और एक हो गई हमारे पास यहाँ पर 2। एक को हम यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा, लेट दिस वैल्यू बी अल्फा एंड लेट दिस वैल्यू बी बीटा। तो हमारे पास अब सम क्या होता है, अब हम यहाँ पर करेंगे, विल जस्ट पुट दिस 2 हेडिंग्स जीरोस, और इस साइड पे हम हेडिंग डालेंगे कोफिशिएंट, क्योंकि मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आमने सामने करिए, आमने सामने दिखाइए कि दोनों के सम भी इक्वल आ रहे हैं और दोनों के प्रोडक्ट भी इक्वल आ रहे हैं। तो सम क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, राइट, और अल्फा मेरे पास यहाँ पर कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू x = 4 पहला, और बीटा यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, x = -2, तो यहाँ से अल्फा 4 हो गया और बीटा कितना हो गया -2। सो विल जस्ट पुट द वैल्यू 4 प्लस ऐड करना था -2, दैट इज 4 प्लस माइनस इज -2, 4 - 2 is 2, तो सम कितना आ गया मेरे पास 2, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा मुझे कितना दे दिया 4 और बीटा मुझे कितना दे दिया -2, तो 4 2 = 8 प्लस माइनस -8, राइट। अब कोफिशिएंट में चलते हैं। कोफिशिएंट में सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है हम उसको लिखेंगे, दैट इज x² - 2x - 8। अब यहाँ से हमने a, b और c निकाला था, यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। a लिखेंगे हम यहाँ पर 1, b लिखेंगे -2 और c हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -8। इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हम साइन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जैसे कोफिशिएंट का हमने फॉर्मूला लिखा था, दैट अल्फा प्लस सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये हो गया हमारे पास, राइट। माइनस एंड माइनस ऑफ 2 और a हमें कितना दे दिया 1। अब ये माइनस आया है फॉर्मूले का, ये माइनस आया है नंबर का, क्योंकि हमारा b कितना दिया था -2, तो ये उसका आ गया। तो माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस एंड 2/1। सिमिलरली प्रोडक्ट का हमारे पास कोफिशिएंट का फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, c हमें -8 दे दिया, a हमें 1 दे दिया, तो दिस विल बी -8।
नाउ यू कैन जस्ट सी कि मेरे पास यहाँ पर सम कितना आया था 2 और यहाँ पर भी मेरे पास सम कितना है 2 कोफिशिएंट का भी, यहाँ प्रोडक्ट -8 है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट मेरे पास क्या है -8 है। तो दोनों का सम और प्रोडक्ट क्या हो गया इक्वल। सो हम यहाँ पे आखिरी में लिख देंगे हेंस रिलेशनशिप इज verified. Let's move to the second part of this question. Now the second part says we have 4s square minus 4s plus 1. So सबसे पहला स्टेप हमको इसको किस में देखना है कि क्या हमारा ये जो हमारी जनरल फॉर्म है बिल्कुल इसमें लिखा है पावर 2 पावर 1 एंड पावर 0, राइट। उसके बाद हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 a x स्क्वायर प्लस b, x की जगह यहाँ पर s स्क्वायर ले लीजिए, b s प्लस c। तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 4, b की वैल्यू कितनी निकल गई -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, राइट। तो हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 इंटू 1 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 1, तो हर किसी का फैक्टर होता ही है। अब मुझे इस तरीके से क्या कहते हैं इसको बनाना है कि मेरे पास कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर मैं फैक्टर्स को यहाँ पर लूँ तो 2 और ये फैक्टर लेती हूँ 2 and 2 लेती हूँ, तो 2 2s are 4 and 2 plus 2 is 4। तो मेरे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 plus 2 is 4। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर स्टेट कर देंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1, क्योंकि प्लस करने पे 4 आ रहा था, देन 4s स्क्वायर माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों प्लस किस में बदल जाएंगे माइनस में, प्लस 1, फर्स्ट टू लास्ट टू। एज आई टोल्ड यू कि साइन इतना आप यहाँ पे जब फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिट करने के लिए साइन पे इतना आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट रूल फॉलो करते हैं तो वो साइन अपने आप ही एग्जैक्ट आता है, आप उसको देख भी सकते हैं। 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 आ गया, 4 1s are 4 एंड माइनस माइनस ऐड हो जाता है, सेम साइन है, तो 2 plus 2 is 4 और बड़े नंबर का साइन दैट इज -4। तो ये एग्जैक्ट उसी लाइन्स पे आएगा। नाउ 4 and 2 की टेबल में आते हैं और दोनों के पास क्या कॉमन है, साथ में s कॉमन है। तो 2 की टेबल में 4 कब आता है 2 पर, और एक s आ गया -2 और s दोनों बिल्कुल ये पूरा कॉमन बाहर निकल गया, तो कितना बच जाएगा अंदर 1। नाउ विद साइन वी हैव गिवन माइनस यहाँ पर, तो हम ये माइनस निकाल लेंगे। 2s और 1 दोनों किसकी टेबल में कॉमन आते हैं 1 की टेबल में, बिकॉज 2 और 1 की टेबल में ही कॉमन है। सो अंदर हमारे पास ब्रैकेट एग्जैक्टली यही बचेगा 2s माइनस 1। सो 2s माइनस 1 इंटू दूसरा ब्रैकेट भी 2s माइनस 1 बचा है, राइट। सो एक एक करके इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लगाते हैं। सो 2s इज इक्वल्स टू -1 उधर जाके हो जाएगा +1, s 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो s की वैल्यू एक आ गई 1/2, देन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा +1, 2s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज द अदर वैल्यू ऑफ s, दैट इज 1/2। तो एक वैल्यू को हम क्या मान लेंगे अल्फा और एक वैल्यू को हम क्या मान लेंगे बीटा। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अपनी हेडिंग्स लिखेंगे जीरोस एंड सेकेंड हेडिंग हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कोफिशिएंट। नाउ जीरोस में हम क्या करेंगे, अल्फा हमें कितना दे दिया 1/2, बीटा हमें कितना दे दिया 1/2, राइट। तो सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस 1/2। अब दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो क्या ले लेंगे इसको हम 2, राइट। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार ले लेंगे 2 और ऊपर लिख देंगे 1 + 1। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 + 1 इज 2/2, विल जस्ट कैंसिल इट आउट और हमारा सम कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसमें जीरोस में प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2। सो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 1s are 1 and 2 2s are 4। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास 1/4। नाउ लेट्स मूव टू द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में सबसे पहली चीज क्या होती है, टू राइट द इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या चाहिए a, तो हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, जनरल फॉर्म के साथ, as स्क्वायर प्लस bs प्लस 1 के साथ। तो s स्क्वायर के साथ x स्क्वायर है, तो a क्या हो गया s स्क्वायर के साथ वाला नंबर दैट इज 4। b s के साथ है, तो s के साथ क्या है हमें 4 दे दिया, तो b हमें कितना दे दिया -4। c हमारा कांस्टेंट हो जाता है, सॉरी दिस इज c, तो हमारा c यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, राइट। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, इसमें कोफिशिएंट में फॉर्मूला लगता है -b/a, दैट इज माइनस ऑफ 4/4।
ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, ये माइनस नंबर का आ गया. सो वी हैव 2 माइनस, ये दोनों आप देखेंगे तो 2 माइनस हो गया आपके पास टोटल. सो माइनस माइनस इज प्लस, 4 1 जा, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस 1 आ गया. सो सी इसका सम और इसका सम, जीरोस का भी और कोफिशिएंट का भी सेम आएगा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हो जाता है, सी बाय ए. सी कितना दे दिया 1 और ए कितना दे दिया हमको 4, तो कितना आ गया हमारे पास 1/4. तो दोनों का प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे इट इज सेम 1/4 एंड 1/4. तो यानी कि दोनों सेम आ गए, यानी कि हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देंगे. सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप हमेशा वेरीफाई होता है जीरोस के लिए भी और कोफिशिएंट्स के लिए भी. चाहे आप उसके कोफिशिएंट्स के हिसाब से फॉर्मूला लगाइए या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके जीरोस को सम और प्रोडक्ट करिए, आपका हमेशा रिलेशनशिप क्या होगा, वेरीफाइड होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर एनी कमेंट. ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू so much.